प्रभु में आप बढ़ना है, प्रभु में बढ़िए। आप प्रभु में बढ़ेंगे, वचन में बढ़ेंगे, यीशु मसीह को पहला स्थान देंगे, तो आपको परमेश्वर इस संसार में वैसे बढ़ा देगा। हालेलुया। लेकिन पहला स्थान प्रभु का होना चाहिए, पहला स्थान वचन का होना चाहिए, पहला स्थान परमेश्वर को देना चाहिए। इसीलिए वचन में लिखा है, जो कुछ तू करे वो पहला स्थान परमेश्वर को दे। तेरे कमाई में से परमेश्वर को पहला स्थान दे, तेरे नौकरी में पहला स्थान प्रभु को दे, तेरे बच्चों में से भी तो परमेश्वर को दे, तेरे खतों में से पहला स्थान प्रभु को दे। अगर ऐसा करता है तब परमेश्वर ने बोला, मैं आकाश रूपी मैं तेरे लिए आशीष के भंडार खोल दूंगा। और फिर बोला कि अपरंपार की आशीष तेरे ऊपर, तेरे बच्चों के ऊपर, तेरे संतानों के ऊपर होती रहेगी। हालेलुया। प्रभु के बिना कुछ नहीं है। प्रभु में बढ़ोगे तो प्रभु आपको बढ़ाएगा। आज दुनिया में प्रॉब्लम क्या हो गया? दुनिया में पहले, प्रभु में बाद में। लेकिन प्रभु कहता है प्रभु में बढ़ो। प्रभु के बिना कोई समाधान नहीं है, प्रभु के बिना कोई भी आपके लिए रास्ता नहीं है। अगर प्रभु में हो तो आप जय पा सकते हो, प्रभु में हो तो आप बीमारी मिट सकती है, प्रभु में हो तो आपके लिए रास्ते खोल सकते हैं। प्रभु में नहीं हो आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। कई लोग बोलते हैं मैं उसके साल के बाद देखूंगा, लेकिन बोलता है प्रभु में। आपकी कैसे भी हालात हो, कैसे भी परिस्थिति हो, कैसे भी अवस्था हो, आप पहला स्थान प्रभु को दीजिए। यहां पे लिखा है, पौलुस इफिसुस की कलीसिया को ये लिख रहा है, यहां कहता है इसीलिए मैं प्रभु में। पौलुस परमेश्वर का दास होने के नाते वो बोलता है मैं प्रभु में। पौलुस 11 पत्रियों को लिखने वाला परमेश्वर के दास, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, उस जमाने का अच्छा ज्ञानवान, अच्छा शिक्षा पाया हुआ, अच्छा धन से आशीषित व्यक्ति परमेश्वर के चरणों में बैठकर परमेश्वर को कहता है कि मैं प्रभु में बढ़ना है मुझे। बाइबल में लिखा है उस जमाने के अंदर उसके पास ज्ञान की कमी नहीं थी, उसके पास उसकी पढ़ाई की कमी नहीं थी, उस जमाने के अंदर उसके पास कोई रुपये पैसे की कमी नहीं थी। लेकिन परमेश्वर के चरणों में बैठकर वो व्यक्ति बोलता है कि मुझे प्रभु में बढ़ना है, प्रभु में बढ़ना है। अगर कलीसिया इन दिनों में प्रभु में बढ़ जाएगी तो मैं कहता हूं परमेश्वर की महिमा इस धरती के ऊपर उतर जाएगी। और जैसे वचन में लिखा है, जैसे समुद्र जल से भरा हुआ है, वैसे ये दुनिया परमेश्वर की महिमा से भर जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। एक बार और उसको आयत को पढ़िए। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु में फिर लिखा है उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। अरे दूसरी शक्ति नहीं चाहिए। अगर आपके पास प्रभु है तो आप वैसे फेमस प्रभु करेगा। अगर आपके पास प्रभु नहीं है, जिस घर के अंदर प्रभु नहीं है वहां पे दुष्ट आत्माएं काम करती है। लेकिन जिस घर में प्रार्थना होता है, जिस घर में आराधना होता है, जिस घर में वचन का महत्व दिया जाता है, उस घर के अंदर ना तो दुष्ट आत्मा आ सकती है, ना तो दुष्ट आत्मा देख सकती है, ना तो दुष्ट आत्मा काम कर सकती है, ना तो दुष्ट आत्मा किसी को कब्जे में नहीं ले सकती। क्योंकि उस घर के अंदर आराधना हो रहा है, उस घर के अंदर प्रार्थना हो रहा है, उस घर के अंदर वचन की सेवकाई है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे और आपको
हमारा घर में प्रार्थना, आराधना और हमारे घर के अंदर वचन को महत्व देना है। कितने लोग हो, आज एक निर्णय लो, आप घर जाके वचन को, आपको प्रार्थना नहीं आती कोई बात नहीं, आप टूटी फूटी जैसे भी है वैसे परमेश्वर को पुकारो। और मैं कहता हूं परमेश्वर मेरे अंदर, आपके अंदर अद्भुत काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और यहां पे लिखा है उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना है। किसकी शक्ति में? हालेलुया। जैसे रोटी खाते हैं शरीर के लिए हमें ताकत मिलता है, वैसे आत्मा के लिए और हमें आत्मिकता में बढ़ने के लिए मुझे और आपको परमेश्वर के उस शक्ति के प्रभाव के अंदर बलवंत होना है। जब तक उस शक्ति नहीं आएगी, सामर्थ्य नहीं आएगा, तो मैं और आप खोखलेपन हो जाएंगे। अगर आगे बढ़ना है तो परमेश्वर की ताकत चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए पढ़ाई आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका धन आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप परमेश्वर के उस शक्ति में आना है, उस बलवंत शक्ति के अंदर, उस प्रभाव में आना है। आप किसके प्रभाव में हो, आप जांचना है। बच्चे, जवान, पढ़ाई करने वाले, मैं आपसे बोलना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, आप किसके प्रभाव में हो। अगर प्रभु के प्रभाव में हो तो प्रभु आपकी मदद करेगा। अगर आप प्रभु के अंदर हो, परमेश्वर आपकी मदद करेगा और परमेश्वर उस मुकाम तक लेकर जाएगा। हालेलुया। लेकिन हम दुनिया के प्रभाव में आ जाते हैं, संसार के प्रभाव में आ जाते हैं। हमारी सबसे गड़बड़ी ये हो कलीसियाओं के अंदर इन दिनों में कि 6 दिन हम घर पे रहते, 7वें दिन परमेश्वर के पास तो आते हैं, लेकिन वो भी 3 घंटा सही तरीके से परमेश्वर को नहीं दे पा रहे। इन दिनों में प्रभु में बढ़ना है, परमेश्वर के अंदर। और इसीलिए आपके पास फिलिपियोस का 4 अध्याय उसका 13, फिलिपियो उसका 4 का 13 है। यहां पे लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझे क्या दे सकता है? सामर्थ्य देता है। जो मुझे सामर्थ्य देता है, मैं पहाड़ों को हटा सकता हूं। जो मुझे सामर्थ्य देता है, इस बीमारी को भगा सकता हूं। जो मुझे सामर्थ्य देता है, इस देश के लिए प्रार्थना कर सकता हूं। जो मुझे सामर्थ्य देता है, मैं उस शैतान की शक्तियों को मैं हरा सकता हूं। इसीलिए बाइबल में लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। उसका मतलब है गलत तरीके से उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। उसका मतलब है वो मुझे सामर्थ्य देता है, मैं शैतान को ललकार सकता हूं। मैं मुझे वो सामर्थ्य देता है तो मैं दुष्ट आत्मा को हरा सकता हूं। जो मुझे सामर्थ्य देता है, मैं हर दुष्ट आत्मा की शक्तियों के ऊपर मैं विजय प्राप्त कर सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज जिसके लिए दरवाजे नहीं खुल रहे, आज बोलो, मुझे वो सामर्थ्य दे ताकि वो दरवाजे मेरे लिए खुल जाए, खुल जाए। आज जो बीमार लोग हैं, कहो कि तू मुझे सामर्थ्य दे ताकि ये मेरे अंदर वो सामर्थ्य आ जाए, वो शक्ति आ जाए, वो सामर्थ्य आ जाए, वो प्रभु यीशु मसीह की ताकत आ जाएगी, तो दुष्ट आत्मा वैसे ही भाग जाएगी। लेकिन मेरे अंदर उसकी ताकत की जरूरत है। हालेलुया। उसकी ताकत की जरूरत है। कितने लोग कहते हैं कि मुझे उसकी ताकत की जरूरत है। चाहे आपकी बीमारी गुप्त हो, चाहे आपका ट्यूमर हो, चाहे आपकी कैंसर हो, आप कितने सालों से आप पीड़ित हो,
आप आर्थिक अवस्था में, आपके जीवन में सही तरीके से फाइनेंस का प्रॉब्लम हो, आज प्रभु यीशु मसीह को कहो, तू मुझे सामर्थ्य दे तो मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। कुरिन्थियों के पत्र के अंदर ऐसा लिखा है, यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए धनी होकर कंगाल बन जाऊं, ताकि तुम मुझ पर विश्वास करो तो तुम भी क्या हो जाओ, धनवान बन जाओ। आज के बाद जो चीजें नहीं है वो देखो, जो चीजें नहीं है वो सोचो, जो चीज नहीं बना है वो देखो। देखने के लिए कोई चीज नहीं है, क्योंकि मेरे एक समय में, मैं आज एक गवाही है, मेरे पास कुछ नहीं था तो मेरे को किसी ने बोला, जो चीज आपके पास नहीं है वो देखो, जो चीज आपके पास नहीं है वो बोलो, जो चीज आपने नहीं बनाया वो देख, आप बनते हुए देखो। परमेश्वर उस दर्शन को, उस लक्ष्य को, एक समय आएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, 1 महीने 2 महीने 1 साल लगेगा, लेकिन उस दर्शन को परमेश्वर पूरा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। भवन में आते हो, आप ये सोचना है कि मुझे प्रभु ने सामर्थ्य दिया है, प्रभु ने मुझे शक्ति दिया है, मैं चंगी हो गई हूं। आप बार बार आप डाउट रखोगे, आप कभी भी चंगे नहीं हो सकते। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य चाहिए। आज कितने लोगों की प्रार्थना है, परमेश्वर वो मुझे सामर्थ्य चाहिए आपकी। काजू बादाम खाने से ताकत नहीं मिलेगा, परमेश्वर से कहो तू मुझे सामर्थ्य दे। जब मैं विश्वास में आया, मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन मैं पागल के समान था, मेरे माता पिता प्रभु में नहीं थे, और मेरे पास एक नया न्यू टेस्टामेंट रहता था, हाथ में नया नियम, और जहां मैं जाता था वो मेरे बैग में रहता था। चाहे मैं काम पे जाऊं, स्कूल जाऊं, मेरे बैग के अंदर डाल देता। एक बार एक घर के अंदर दुष्ट आत्मा घुस गई और एक बच्ची चिल्ला रही है, तो किसी ने बोला कि ये बच्ची बहुत उल्टा पुल्टा हो गई, क्या करे। तो उस वक्त मेरे हाथ में बाइबल था, और वो बाइबल लेकर और नया नियम का जो बाइबल था दौड़ के मैं हाथ में पकड़ा, और सबसे पहले मैंने उस बाइबल को हाथ में जो बीमार था उसके सिर पे डाला। मैंने कहा, यीशु मसीह के नाम से ये वचन कहता है कि मैं प्रार्थना करता हूं और ये चंगा हो जाएगा, आपका वचन कहता है। इतने बोलते ही उसके अंदर बहुत बड़ी दुष्ट आत्मा थी, वो निकल कर चली गई। मेरा विश्वास और बढ़ गया। हालेलुया। आप जैसे जैसे आप प्रार्थना करते रहोगे, आराधना करते रहोगे, वैसे वैसे परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता रहेगा। जैसे आपके बच्चे पहली क्लास में पढ़ा, वो फिर आगे बढ़ेगा, दूसरी क्लास में गया, दूसरी में तीसरी गया, तीसरी में चौथी गया, चौथी करके 10वीं में जाएगा, 10वीं के बाद 12वीं करेगा, 12वीं के बाद कॉलेज मिलेगा, कॉलेज करने के बाद उसको आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार से परमेश्वर मुझे और आपको बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? कई लोग आप पहली क्लास में होंगे, कई लोग अब दूसरी क्लास में होंगे, कई लोग 5वीं में होंगे। अभी भी कई लोगों का बोर्ड पास करना अभी भी बाकी है, कई लोगों का अभी भी 12वीं का बोर्ड एग्जाम देना बाकी है। आप कई बार फेल हो जाते होंगे, एग्जाम देने जाते हैं, एक निर्णय लेते हैं, परमेश्वर में मैं बढ़ूंगा, परमेश्वर में आगे चलूंगा, मेरे बच्चे, मेरे पति, और एक निर्णय लेते होंगे। लेकिन कई बार सही तरीके से जाते जाते, आगे जाते जाते एग्जाम देने के बाद आप सही तरीके से नहीं दे पाएंगे, आप फेल हो जाते होंगे। ऐसे ही आप ग्रोथ भी कर पा रहे हो, लेकिन आज से आपकी प्रार्थना बढ़ाओ, आपके घर में स्तुति करो। आपके घर के अंदर माहौल क्या है वो मत देखो। आपकी पत्नी आपकी बात नहीं मानती होंगी, सही बात, आपका पति आपकी बात नहीं मानता होगा, आपके बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आपका प्रार्थना, आपकी आराधना, आपका वचन पढ़ने का ढंग, आराधना में आने का ढंग आप मत बदलो। आप आते रहो, आते रहो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों एक समय आएगा, परमेश्वर उस परिवार को बदल देगा।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हन्ना के जीवन में वही था। हन्ना के बच्चे नहीं हो रहे हैं। उसने भी बोला तेरे बच्चे हैं वो मेरे बच्चे हो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बढ़ते गए और उसकी मां और उसको बोलने लगी तू तो बाज है ना, तेरे को रोटी कौन देगा, तेरे को बुढ़ापे में कौन देखेगा। हन्ना रोती रही, रोती रही, रोती रही। प्रार्थना छोड़ा नहीं, छोड़ा नहीं। प्रार्थना में बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। कई बार उसका पास्टर उसको समझ नहीं पाया। वो रोज आकर प्रार्थना करती है भवन में, रोज आकर रोती है, रोज आकर कहती है अब परमेश्वर तूने उसको बच्चे दिए, वही बच्चे मुझे चिढ़ा रहे, वही स्त्री मुझे चिढ़ा रही है। परमेश्वर तू मुझे कब देगा, केवल तू मुझे दे दे, बस तू मुझे दे दे, और वही बच्चा तू मुझे दे देगा, वही बच्चा वापस मैं दे दूंगी। उसका परमेश्वर से प्रतिज्ञा थी तू मुझे दे दे, बस मेरे बांझपन को हटाना, मेरे बांझपन को दूर कर दो। सारे लोग मुझे चिढ़ाते हैं कि उसके बच्चे नहीं हो रहे, ये बांझ है, बांझ है, बांझ है। सुबह शाम एक ही लोग बोलते रहते हैं ये बांझ है, बांझ है। हन्ना रोज रोती होगी। शायद रात को उसको चिढ़ाते नहीं होंगे क्योंकि रात को खाट में जाकर सो जाती होगी, लेकिन हन्ना रोज उसको तकलीफ देते थे। हन्ना ने सोचा उनकी बातों में सुनूंगी तो मैं और तकलीफ में पड़ जाऊंगी, मैं उनकी बातों में सुनूंगी, मैं रो रो के मेरे शरीर को बर्बाद कर दूंगी, उनकी मैं बातें सुनूंगी तो मेरा जीवन खत्म हो जाएगा। हन्ना ने सोचा अब रोना भोना सब छोड़ूंगा, मैं परमेश्वर के पास बैठूंगी। अगर परमेश्वर उस स्त्री को अगर संतान दे सकता है, उसको बच्चे दे सकता है, तो क्यों नहीं परमेश्वर मुझे देगा। उसने प्रार्थना करती गई, प्रार्थना करती गई। उसका पास्टर बोलने लगा क्या तू रो रही है, क्या नशे में है, क्या तूने मदिरा पिया है। लेकिन परमेश्वर की दासी बोलती है हे तू मेरा क्यों मजाक उड़ा रहे हो। परमेश्वर के चरणों में जाकर बैठ के रोती है, रोती है, रोती है और परमेश्वर से प्रार्थना करती है। और परमेश्वर के स्वर्गदूत ने बोला वसंत ऋतु के सही टाइम होने पर तुझे एक बेटा देगा। और परमेश्वर से उसने वायदा किया था इस भवन से मैं पाऊंगी, तेरे लिए ये वापस दे दूंगी। आपको मालूम है परमेश्वर ने एक संतान दिया, उसका नाम शमूएल था। और परमेश्वर ने जब बच्चा दिया और देने के बाद कुछ समय उसको दे रखा, उसके बाद परमेश्वर ने उसको वो बेटा परमेश्वर को वापस दे दिया। और बाइबल में लिखा सबसे बड़ा भविष्यवक्ता शमूएल बना। हालेलुया। आपके बेटे आपने नहीं सोचा, लेकिन आपके बच्चों के लिए आप प्रार्थना करें, विनती करें, आराधना करें, खुदा आपके बच्चों को देगा। वही बच्चा एक बहुत बड़ा गवाही का कारण बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु 1:9 पढ़े। पुराने नियम में यहोशू की किताब आपके पास है। क्या ही मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, याओबा दृढ़ हो जा, भय न खा, तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यहोशू को हियाव दे रहे, यहोशू को बल दे रहे, क्योंकि परमेश्वर मूसा को मरने के बाद परमेश्वर ने यहोशू को उस इस्राएल लोगों को एक लीडरशिप के रूप में परमेश्वर ने उसको खड़ा किया है। और परमेश्वर उसको कहते हैं क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी। आज कई परिवार, कई बहनें, कई भाई लोग वचन में आज कहा है उसके अनुसार नहीं करते आप।
कई बार आप घबरा जाते हो, कई बार आप डर जाते हो, कई बार आप हियाव छोड़ देते हो, कई बार आपकी परिस्थितियों को देखकर, घर की अवस्था को देखकर, आसपास में जिस तरीके से माहौल को देखकर हमको लगता है क्या होगा आगे। लेकिन परमेश्वर यहोशू से कहते हैं, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? परमेश्वर कहते पहली बात हियाव बांधना है। कुछ भी हो जाए हमको हारना नहीं है, हमको झुकना नहीं है। परमेश्वर आपके साथ है, सब छोड़ देंगे, सब त्याग देंगे, लेकिन आपका सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो आपको कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। वो कहता है तू आज हियाव बांध दे। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन में क्यों नहीं होते? मेरे और आपके जीवन में चमत्कार क्यों नहीं होते? हम हार जाते हैं। परिस्थितियों को देखकर हम निराश हो जाते हैं, परिस्थितियों को देखकर, वातावरण को देखकर हम गिर जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह यहां पे कहते हैं तो हियाव बांध। तेरी शायद कैसी भी बीमारी हो, कैसी भी तकलीफ हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी अवस्था हो, लेकिन तू हियाव बांध आज। हार मत मान। हम लोग हार मान लेते हैं, और बाइबल में लिखा है परमेश्वर यीशु मसीह यहोशू को, परमेश्वर के दास को कहते हैं हियाव बांध। क्या मैंने आज्ञा नहीं दी तुझे? परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी? मैं तेरे पाप क्षमा करूंगा, तेरे नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखूंगा, मैं तेरे लिए एक भवन बना रहा हूं, मैं तेरे बच्चों का ख्याल रखूंगा, मैं तेरे को भी ख्याल रखूंगा। तू क्यों जल्दीबाजी कर रहा है? क्यों तू इतना उतावलिया हो गया है? परमेश्वर को ऊपर आप भरोसा रखे, और परमेश्वर कह रहे हियाव रखो, हियाव रखो। और बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है हियाव बांध और दृढ़ होना है। मुझे और आपको दृढ़ होना ही पड़ेगा। अपन हार जाएंगे तो दुष्ट आत्मा हमारे ऊपर हावी हो जाएगी। प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने वाले लोग, आपको हियाव नहीं हारना, आपको हियाव रखना है, आपको दृढ़ विश्वास में आगे बढ़ना है। हालेलुया। मूसा के सामने लाल समुंदर है, इस्राएल लोगों को लेकर उस समुंदर को पार करके लेके जाना है। पीछे दुश्मन की सेना है, फिरौन की सेना है, और पीछे वो लोग हथियार लेकर मारने के लिए आ रहे, खत्म करने पर है। और मूसा अकेला है, सामने लाल समुंदर है। सारे लोग कुड़कुड़ाने लगे कि तू क्यों मुझे इधर लेकर आए। इस्राएल लोग कहने लगे हमको क्यों तुम लेकर आए, हमको वही मरने देना चाहिए था। लेकिन मूसा ने बोला तुम कुछ भी बोलो, मैं हारूंगा नहीं। मेरा परमेश्वर, जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूं, जिस परमेश्वर की मैं वचन सुनता हूं, जिस परमेश्वर ने मुझे इस धरती पे भेजा है, मैं जिस पे विश्वास करता हूं, वो सर्वशक्तिमान है। तुम भले हार जाओ, लेकिन मैं हारने वाला नहीं हूं। हालेलुया। सारे लोग निराशा में चले गए, सारा वातावरण सब कुछ बदल गया, लेकिन परमेश्वर का दास मूसा अकेला वो खड़ा है और परमेश्वर से विनती कर रहा है। और बाइबल में लिखा है मूसा घबरा गया होगा, लेकिन बाइबल में लिखा है मूसा को परमेश्वर बोलते होंगे तेरा हियाव तो हियाव रख, दृढ़ हो जा, मैं तुझे चमत्कार करूंगा आज। हालेलुया। वो लाल समुंदर उसके हाथ में लाठी है, और परमेश्वर ने बोला तेरे हाथ में क्या है? लाठी है। और परमेश्वर के हालेलुया मूसा के हाथ के ऊपर आ गया, उसकी लाठी परमेश्वर की लाठी बन गई, और लाल समुंदर के ऊपर बढ़ाते लाल समुंदर दो भाग हो गया।
हालेलुया। और लाल समुंदर मानो एक दीवार इधर साइड, एक दीवार इधर साइड, पानी रुक गया और जमीन सूख गई। और परमेश्वर ने इतने लाखों लोगों को, इस्राएल लोगों को उस समुंदर के बीच में से उनको निकाला। तो मेरे को, आपको क्या परमेश्वर नहीं निकाल सकता? क्या परमेश्वर मेरे लिए रास्ता नहीं खोल सकता? क्या परमेश्वर मेरे लिए मार्ग नहीं खोल सकता? हाँ, ये अब रखना पड़ेगा, दृढ़ होना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है लाखों लोग उसके खिलाफ में होंगे, मूसा अकेला है, वो नहीं हारा। और बाइबल में ऐसे लिखा है, परमेश्वर कहते हैं तेरा मन कच्चा कच्चा कच्चा, तेरा मन कच्चा। अरे क्यों? तुम्हारा बाप है, तुम्हारा पिता है, वो सर्वशक्तिमान है, तुम्हारा मन क्यों कच्चा हो रहा है? अरे तुम्हारे पैदा करने वाली माँ संसार की तुमको छोड़ सकती है, तुम्हारा पिताजी तुमको भूल सकता है, लेकिन जो तुम्हारे माँ के कोख में जैसे 9 महीने तुमको आकार दिया, जैसे उन्होंने पानी पिलाया, तुम्हारे माँ के कोख में उन्होंने हवा दी, और जैसे 9 महीने आपको बढ़ाया इस धरती के ऊपर जन्म लेने के लिए परमेश्वर ने मदद किया, वही परमेश्वर तुम